नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 मार्च शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। वीरांगनाओं किरोड़ी लाल से बदसलूकी को लेकर प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। जयपुर में पार्टी मुख्यालय से सहकार भवन की ओर निकले सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो दोनों ओर से जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। इस बीच कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान विधायक मदन दिलावर पुलिस जवानों के पैरों में लेट गए। वहीं बैरिकेड पार करने के प्रयास में प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के पैर में चोट लगने की जानकारी है। करीब आधे घंटे के विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा नेता कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। इस दौरान किरोड़ी लाल समर्थकों ने सतीश पूनिया के खिलाफ ही नारेबाजी शुरू कर दी। किरोड़ी समर्थकों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि बीजेपी संगठन ने दमदार तरीके से उनका साथ नहीं दिया। यूपी एमपी सहित देश के अन्य राज्यों से चारधाम यात्रा 2023 पर उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। यात्रा रूट पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होने से आप कुछ परेशान हो सकते हैं। चारधाम यात्रा रूट पर कुल करीब 91 किलोमीटर मार्ग पर अब भी मोबाइल कनेक्टिविटी की समस्या है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बीएसएनएल को इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्राथमिकता पर बहाल करने को कहा है। बारिश ओलावृष्टि के बाद जो तापमान गिरा था वो अब फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, फलौदी, जालौर में कल दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। मौसम विशेषज्ञों ने आज से 13 मार्च तक प्रदेश के कई शहरों में गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं 14 तारीख से फिर बरसात शुरू होगी। जयपुर मौसम केंद्र से मिली रिपोर्ट देखें तो कल सबसे ज्यादा 37 डिग्री सेल्सियस तापमान जोधपुर के फलौदी में दर्ज हुआ। बाड़मेर में भी दिन का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। राजस्थान में नए जिलों की मांग तेजी से बढ़ रही है। बालोतरा को जिला बनाने की मांग को लेकर विधायक मदन प्रजापति का नंगे पैर चलने का प्रण चर्चित रहा। हाल ही में कांग्रेस विधायक रघु शर्मा ने नए जिले के लिए केकड़ी का नाम आगे कर जिला बनाने की विधायकों की मांग को हवा दे दी है। राज्य सरकार पिछले वर्ष नए जिलों के लिए कमेटी का गठन कर चुकी है, लेकिन उनकी रिपोर्ट का अभी तक इंतजार है। श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले सांवलिया सेठ के खजाने से निकले कैश की गिनती पूरी हो गई है। इस सप्ताह 3 दिन तक गिनती की गई खजाने की और खजाने से निकले 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कैश, कई किलो चांदी और सोना। भक्तों ने सांवलिया सेठ के ये चढ़ावा करीब 1.5 महीने में चढ़ाया है। 1.5 महीने पहले जो कैश दान पेटी और खजाने से निकला उसे बैंक खातों में जमा करा दिया गया। अब 40 से 45 दिन में फिर से इतना चढ़ावा आया है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित सांवलिया सेठ मंदिर में ये गिनती शुक्रवार रात पूरी हुई है। एडवोकेट प्रोटेक्शन की मांग को लेकर वकीलों की निगाह अब राजस्थान विधानसभा पर है। भले ही एडवोकेट संगठनों के राज्य सरकार के स्तर पर वार्ता हुई हो, लेकिन जब तक विधानसभा में प्रोटेक्शन बिल पास नहीं हो जाता तब तक वकील कार्य बहिष्कार करेंगे। वकीलों की कार्य बहिष्कार करने से न्यायालयों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के करीब 1350 अदालतों में कामकाज ठप चल रहा है। सवाई मानसिंह अस्पताल में भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का उपचार जारी है। किरोड़ी लाल का शुक्रवार से इलाज चल रहा है। वहीं अस्पताल में किरोड़ी के समर्थक भी खड़े हैं। के मंत्री और अन्य नेताओं के अस्पताल में आने का सिलसिला जारी है। भाजपा नेता किरोड़ी लाल से मिलने के लिए अस्पताल बहुत से मंत्री पहुंच रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, ओम माथुर सहित कई भाजपा नेता किरोड़ी लाल से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी शनिवार को एसएमएस अस्पताल पहुंचे। राजस्थान में कई भूगर्भ जल के दोहन के मामले में लगातार डार्क जोन बनते जा रहे हैं। विधानसभा में सरकार ने भी माना है कि प्रदेश के कई जिलों में डार्क जोन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार अब कई कदम उठा रही है। साथ ही सरकार की ओर से भूजल के समुचित उपयोग के लिए भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण का भी जल्द ही गठन किया जाएगा। दरअसल 15 फरवरी को विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से प्रदेश के डार्क जोन के सर्वे को लेकर सवाल पूछा गया था। टोंक में कॉमर्शियल वाहनों के वित्त वर्ष 2023-24 के अग्रिम भार कर जमा कराने को लेकर वाहन मालिक गंभीर नहीं हैं, जबकि इसकी आखिरी तारीख 15 मार्च है। जिले में करीब 1900 वाहन मालिकों में से करीब 275 मालिकों ने ही अग्रिम भार कर जमा कराया है। परिवहन विभाग की निर्धारित तिथि में भार कर जमा नहीं कराने पर पेनल्टी लगेगी। उधर एमनेस्टी योजना के तहत पिछले साल का बकाया भार कर एक मुश्त जमा कराने पर परिवहन विभाग की ओर से 100% ब्याज और पेनल्टी में छूट दी जाएगी। करौली जिले का सबसे बड़ा पांचनाव बांध अब जल्द ही पर्यटन क्षेत्र की दृष्टि से विकसित होगा। इसके चलते जल संसाधन विभाग की ओर से कवायद की जा रही है। बांध पर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए सरकार की ओर से 1.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है।
हिल स्टेशन माउंट आबू के नक्की झील में शनिवार को एसडीआरएफ की ओर से मॉक ड्रिल की गई। इस मौके पर कंपनी कमांडर राकेश कुमार की मौजूदगी में एक प्लाटून कमांडर, 3 हेड कांस्टेबल, 18 कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल ड्राइवर के द्वारा नक्की झील में तैराकी अभ्यास, बोट हैंडलिंग, डिप डाइविंग और फ्लड रेस्क्यू से संबंधित कई अभ्यासों का अवलोकन किया गया और जवानों की कार्य क्षमता का निरीक्षण किया गया। साथ ही आम जनता को बाढ़ में फंसे और पानी में डूबे लोगों को बचाने के बारे में लाइव डेमो कर जानकारी दी गई। झालावाड़ में अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले दुकानदारों से ट्रैफिक पुलिस डीवाईएसपी शुराजमल मीणा ने समझाइश की। इस दौरान एक ऑटो के खिलाफ भी अधिक स्टूडेंट भर कर ले जाने के मामले में चालान की कार्रवाई की गई। डीवाईएसपी मीणा, शहर प्रभारी मोहनलाल गुर्जर सहित ट्रैफिक जवानों ने गढ़ परिसर पहुंचकर दुकानदारों को समझाया कि वो अपने निर्धारित सीमा में सामान रखें ताकि राहगीरों को आवागमन में कोई परेशानी न हो। राजस्थान के झुंझुनू जिले में बुहाना तहसील की ग्राम पंचायत लंबी अहीर के सरपंच नीरू यादव और महिला सशक्तिकरण के लिए फिल्में बना रहे फिल्म निर्देशक अरविंद चौधरी ने चूड़ा प्रथा को दूर करने के लिए कुरीतियों के खिलाफ महिलाओं को लड़ने के लिए प्रेरित करने वाली फिल्में दिखाकर जागरूक करने की अनूठी पहल की है। जयपुर में जेएलएन मार्ग स्थित ओटीएस चौराहा ट्रैफिक सिग्नल फ्री नहीं होगा। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के स्तर पर जेडी अधिकारियों से इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मना कर दिया गया है। यही वजह है कि शुक्रवार को कार्यकारी समिति की बैठक में इस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। सूत्रों के अनुसार सरकार के स्तर पर जो सुझाव दिए हैं उनमें प्रोजेक्ट की वजह से जेएलएन मार्ग की भव्यता बिगड़ेगी। दरअसल वर्ष 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी के 7 प्रमुख चौराहों को ट्रैफिक सिग्नल मुक्त करने की घोषणा की थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता से दिल्ली के ईडी ऑफिस में पूछताछ शुरू हो गई है। उनसे दिल्ली की शराब नीति के मामले में पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 50 के तहत उनका बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। केसीआर को आशंका है कि ईडी कविता को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे केटीआर और टी हरीश राव को दिल्ली भेजा है। कविता ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।